अपना परिचय दें और विद्यालय के बारे में बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार झा है। मैं इस विद्यालय का प्राचार्य सह प्रबंधक हूँ और यह विद्यालय गांव से सुदूर हटकर एकांत वातावरण में, जहाँ की आध्यात्मिक जीवन जीने के लायक और अन्य कलाकृतियाँ जो दी जाती है बच्चों के संरक्षण के लायक या फिर गुरुकुल पद्धति के लायक जो एक वातावरण होना चाहिए, वह स्थिति इस विद्यालय में उपलब्ध है। सर, ये कब से विद्यालय चल रही है सर? इस विद्यालय की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। उस समय हमारे गुरुदेव प्रेम बाबू थे, प्रेम नारायण सिंह, और हमारे हरिहर बाबू संरक्षक थे। उनके समय में इस विद्यालय की स्थापना हुई। सर, आज के माहौल में विद्यालय किस तरह तैयार है? क्या क्या गतिविधियां हैं सर विद्यालय में? इस विद्यालय में विभिन्न तरह की गतिविधियां पाई जाएंगी आपको। आप जब शुरू से देखेंगे, स्थापना काल से ही 2004 से ही हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे बच्चे जो अपीयर होते हैं इसमें, और अब परीक्षा परिणाम के उपरांत अव्वल करते जा रहे हैं। शायद हमें जहां तक जानकारी है, हमारे निकटवर्ती जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं या फिर नवोदयाज हैं, नवोदय विद्यालय हैं, चाहे वो बांका का हो या फिर पूर्णिया हो, कटिहार हो, मधेपुरा हो, खगड़िया हो, भागलपुर हो, ऐसा कहीं कोई नवोदय विद्यालय नहीं होगा जहां हमारे बच्चे ना हो। 100% वहां जाते हैं और अच्छा करते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल क्यों ना हो। सैनिक स्कूल में विगत वर्षों में तो हमारा रिजल्ट देख ही रहे हैं। विगत ही नहीं, वरन स्थापना काल से एक अलग रिकॉर्ड कायम इस जिले में बनाया हुआ है, किया हुआ है। इस विद्यालय की खासियत है। तदनुपरांत अभी वर्तमान समय में हम लोग जो 9वीं और 10वीं कक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें एक नया आयाम लिया हुआ है। विद्यालय में सीबीएसई माध्यम से जो पढ़ाई होती है, इसके अलावा शैक्षणिक गतिविधि के अलावा पढ़ाई तो जो होती है वो तो होना ही है, और उस गतिविधि के अलावा हमारे विद्यालय में वैदिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि हमारे गुरुधाम से वहाँ के प्राचार्य खुद स्वयं आए थे। पिछले हमारे गुरुदेव के संरक्षण में जो यहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है, वो खुद आए हुए थे और बहुत ही प्रसन्न होकर के यहाँ तक बोला गया, विद्यालय के कमिटी मेंबर्स के सामने ये बात रखी गई कि आप 9 और 10 स्टार्ट करो, जिसका शुभारंभ 2 तारीख से होने जा रहा है, और मैं क्लास लूंगा। और इसके अलावा खुशी की बात ये होगी कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी, जो कि केमिस्ट्री के एचओडी रहे, उनके संरक्षण में यहाँ प्रयोगशाला और साइंस की जो बुक्स प्रोवाइड की गई है और जो पढ़ाई की जा रही है, उनके संरक्षण में होना तय हुआ है। इतना ही नहीं, बेसिक नीड्स के अलावा हमारे यहाँ बायोलॉजी, साइंस और फिजिक्स की जो किताबें हैं, वो आईआईटी हो या फिर आपका फिटजी टाइप का हो, इंजीनियरिंग लेवल का हो, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे यूपीएससी लेवल का हो, नीट जो आजकल प्रचलन में आया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला एस चंद का जो सीरीज है, उस सीरीज से क्लास 6 से लेकर के हम लोग 9-10 तक बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और इनका संरक्षण जो है, हमारे एचओडी जो प्रोफेसर जो रसायन शास्त्र विभाग के एचओडी रिटायर हो चुके हैं, उनके द्वारा उनके देखरेख में खुद अध्यापन होगा। सर, वर्तमान में किस तरह की शैक्षणिक शिक्षा दी जा रही है, इसके बारे में बताएं सर। अभी तो है, स्कूलिंग है, क्या है सर? विद्यालय 2 सेक्शन में बटा हुआ है। तो डे यानी दिवसीय विद्यालय जिसको बोलते हैं हम लोग, बच्चे बाहर से आते जाते हैं। दूसरा ये हॉस्टल है, छात्रावास में बच्चे, विभिन्न प्रकार के बच्चे, विभिन्न क्लास के बच्चे। और हमको लगता है कि बिहार के कई एक जिलों के बच्चे, लगभग मुझे जैसा लगता है 17-18 जिले जरूर इसमें सम्मिलित होंगे, उनके बच्चे यहाँ हमारे पास हैं और उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है।